हेलो क्लास, चलिए इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो बनेगा आपका। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं, कि नीट में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट 15 मायरा प्रिमिटिव्स कॉल्ड डायप्थिकस एंड रामथिकस वर एग्जिस्टिंग। यानी कि 15 माया पहले जो क्या था हमारा, मायोथिकस और रामथिकस जो थे, ये दोनों चीज़ें आई। दे वर हेयरी, इनके ऊपर क्या थे, हेयर्स थे बहुत सारे। एंड वॉक लाइक दी गोरिल्लास एंड चिंपैंजी। ये क्या होते हैं, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह ये वॉक कर सकते थे। रामथिकस वाज मोर लाइक मैन वाइल डायप्थिकस वाज मोर लाइक एप। तो रामथिकस जो थे, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, रामथिकस जो थे वो इंसान, ठीक है, राम की तरह याद रखना कि ये इंसान की तरह थे कुछ कुछ, और डायप्थिकस जो थे वो आपके ऐप जैसे थे, चिंपैंजी जैसे। ये कुछ कुछ इंसान जैसे लग रहे हैं हमें, हाथ में कुछ लेके बैठा हुआ है ये। चलो कोई बात नहीं ना। द फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक्स बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड टांजानिया। बहुत सारे आपके फॉसिल्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हुए किसमें, इथियोपिया और टांजानिया में। इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे पहले। नाउ दीज Revel hominids features leading to the belief that the 3 to 4 Myra man-like primitives walks in eastern Africa। ये माना गया कि अफ्रीका में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो लोग थे ये वॉक करते थे, ठीक है। ये वॉक थे, प्रिमिटिव्स थे, प्रिमिटिव लाइफ थे, और ये वॉक कर सकते यार प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट। यानी कि 4 फीट से ज़्यादा लंबाई नहीं थी, ये छोटे मोटे थे, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं बने थे, बट वॉक अप राइट, यानी कि ये वॉक कर सकते थे। क्यों 4 फुट की बात यहाँ क्यों कही? इसका मतलब कहने मतलब ये कि पहले जो होंगे ये क्रॉलिंग वाले होंगे, ठीक है। क्रॉलिंग वाले थे, बंदर जो ज़्यादा हाइट तो होती नहीं उनकी, तो बंदर वगैरह जैसे होते हैं या चलने वाले थे, वो क्या हुआ, धीमे धीमे करके उचकना सीख गए, उचक के चलने लग गए, ठीक है। तो उचक के चलने लग गए, तो इसलिए क्या हुआ, ये आपके खड़े हो गए, तो इसकी ज़्यादा हाइट नहीं हुई। लेकिन जब ये लंबे हुए होंगे तब इन्हें चलना सीखा, पैर सीधे हुए, वॉक करा। कहते हैं ना छोटे बच्चों को वॉक कराना चाहिए, साइकिल कराना चाहिए, लंबाई बढ़ती है, तो धीमे धीमे करके वॉक करना सीखे, इनकी हाइट बढ़ती चली गई। ओके बेटा जी। नाउ 2 मायरा, उसके बाद कौन से आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स। एविडेंस शोज दैट दे हंटिंग एंड स्टोन्स वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। क्या करते हैं ये, हंटिंग बंटिंग करते थे, मारपीट स्टोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, फ्रूट्स खाते थे। तो ध्यान रखना, नीट का क्वेश्चन आ गया। सम ऑफ द बोन्स अलोंग द बोन, सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। बहुत सारे बोन्स जो हैं उनके पर डिफरेंट निकली। दिस क्रिएचर वर नोन एज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग्स एंड द होमिनॉइड वाज कॉल्ड एज होमो हैबिलिस। तो जो पहला इंसान जो उसको बोला गया उसको हमने बोला होमो हैबिलिस। सबसे पहले हमारा क्या आया, होमो हैबिलिस। द ब्रेन कैपेसिटी वर बिटवीन 650 से लेके 800 सीसी, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं इसको, सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। ये क्रेनियल कैपेसिटी थी उनकी। थे प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे शायद, प्रोबेबली बोला इसने। नाउ फॉसिल डिस्कवर्स इन जावा इन 1891 रिवील्स दैट द नेक्स्ट स्टेज आपका होमो इरेक्टस। ये क्या हो गया आपके होमो इरेक्टस, जो कि आपका 1.5 माया की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे, डरना मत, होमो इरेक्टस, इसके अंदर ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी इनकी ब्रेन कैपेसिटी तुम्हारे 900 सीसी, ब्रेन कैपेसिटी इसकी 900 सीसी थी। होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट, ये क्या करते थे, मीट खाते थे। देखो इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ है ना, ये बाहर की तरफ, इसका मतलब ये मीट खाते थे। ये मुस्कुरा रहा देखो ना। उसके नीदरलैंड मैन विद ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, ठीक है। लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से लेके 40 साल ईयर बैक की बात हो रही है यहाँ पे। दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरी देयर डेड। क्या करते हैं ये, अपने बॉडी को छुपा के रखते थे, यानी कुछ पत्ते वत्ते लगाते होंगे, और साथ साथ ये लोगों को गाड़ना शुरू इन्होंने किया, इन्होंने गाड़ना भी शुरू किया इसको, ठीक है। उसके बाद होमो सैपियंस आए, एरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। ये आपकी पूरी कहानी है, होमो सैपियंस कैसे बनते चले गए। ड्यूरिंग आइस एज मूवी देखी होगी बहुतों ने, तो यहाँ पे आइस एज की बात की। ड्यूरिंग आइस एज 75,000 to 10,000 ईयर मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज, जो आज के टाइम पे जो हैं होमो सैपियन डेवलप्ड हुए। हम अगर अपनी बात करें तो हम क्या हैं, होमो सैपियंस हैं, ठीक है बेटा जी। उसके बाद प्री हिस्टोरिक एंड केव्स आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर अगो, ओके।
वन सच केव पेंटिंग, इसके केव पेंटिंग जो है जो आपकी एमपी में अभी भी प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसी ये पेंटिंग मौजूद है। इस पेंटिंग को देख सकते हैं आप, कुछ समझ तो आ नहीं रहा लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। जो घोड़े हैं ये कुछ मार पीट रहा है, घोड़े हैं, इसके हाथ में कुछ है, तो ये पेंटिंग है। इसका मतलब वहाँ पे मॉडर्न आर्ट ये है 1800 साल पहले। ठीक है, तो ये आपका सिविलाइजेशन ने ग्रोथ करी यहाँ पे और चीज़ें डेवलप्ड होती चली गई। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है। जल्दी ही आपको टेस्ट की सूचना मिल जाएगी कि कब टेस्ट होगा। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा था, चीज़ें याद करने को बहुत सारी हैं। ओके, और जैसी अब मैं कोशिश करूँगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लेने की, जैसे थोड़ा सा माहौल शांत होगा, आप कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे। तो गेट रेडी फॉर दैट। आपको मैं सिर्फ 1 या 2 दिन का टाइम दूंगा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए और आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।